आज हम ये आइडिया लेने वाले हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ये क्या है। तो आप कह सकते हो सर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो देखो सबसे पहले जब वर्ड आता है मेरे सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये दो वर्ड से बनता है। ये फाइनेंशियल जो है ये होता है फाइनेंस एक तरीके से, और एक होता है वर्ड मैनेजमेंट। मुझे आप सबसे पहले ये बताओ कि मैनेजमेंट वर्ड से आप क्या समझते हो? मैनेजमेंट वर्ड से आप लोग क्या समझते हो? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है मैनेजमेंट वर्ड से आप लोग क्या समझते हो? व्हाट इज मैनेजमेंट? और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर मैनेजमेंट वर्ड तो हमने आज जिंदगी में पहली बार सुना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप लोग 11th 12th क्लास में जब बीएसटी पढ़ते हो तो वहां पे मैनेजमेंट का मतलब आता है। बिल्कुल ठीक बात। टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सिंपल सी मैं बात करूं तो आपको क्या कहना है? सर मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना। यू कैन से सर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, कॉस्ट को मैनेज करना, प्रॉफिट को मैनेज करना। सिंपल मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज पे प्लानिंग करना, किसी भी चीज पे कंट्रोलिंग करना। सिंपली कहूं सर किसी भी चीज को मैनेज करना। तो सर फाइनेंस क्या है? फाइनेंस का देखो वैसे तो मतलब लिया जाता है सिंपली मनी से, फंड से, पैसों से लिया जाता है, लेकिन फिर भी फाइनेंस की हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि फाइनेंस क्या है। फाइनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ मनी। फाइनेंस पैसा है, देखो सिंपल सी बात है। अब साइंस क्या होता है? सर साइंस किसी भी स्ट्रीम को, सब्जेक्ट को, किसी को भी तब बोला जाता है जब उसके अपने कुछ मेथड्स, तौर तरीके होते हैं। तो मनी के भी अपने तौर तरीके हैं कि पैसे को कैसे यूज किया जाए, कहां से पैसा लेकर आना है, कहां पे उसको यूज करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, साइंस जब आप करते हो, पैसों की जब आप फंडिंग करते हो, पैसों को जब यूटिलाइज करते हो, तो वो पैसा ही क्या बन जाता है? फाइनेंस बन जाता है। तो फाइनेंस इज नथिंग, फंड होता है, पैसों को बोला जाता है। फाइनेंस इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टिल 1890। अगर आप 1890 तक देखोगे तो एफएम का सब्जेक्ट नहीं होता था। एफएम का सब्जेक्ट लेटेस्ट है। एफएम का जो सब्जेक्ट है वो लेटेस्ट सब्जेक्ट है। 1890 तक फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन थे वो सारे के सारे इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता था। इकोनॉमिक्स आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स में क्या डिसीजन लिए जाते हैं, हमारे पास जिन रिसोर्सेज की कमी होती है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। मनी की भी तो हर पर्सन के पास लिमिटेशन होती है, उसको किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, वो फाइनेंस है, फाइनेंस मैनेजमेंट है। तो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ द एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। यही काम करते हो आप इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स आप सबने पढ़ी होगी 11th 12th फाउंडेशन वगैरह लेवल पे। द डिसीजंस मेड बाय बिजनेस फर्म इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल मैटर्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं? तो प्रोडक्शन कितना करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, फंड कहां से रेज करना है, पर्सनल मैटर्स लाइक वर्कर्स कितने हायर करने, ये सारे डिसीजन पहले तो वहीं पे होते थे, आज भी होते हैं नो डाउट इकोनॉमिक्स में, लेकिन एक ब्रांच अलग आ गई, फाइनेंस को अलग कर दिया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेने लग गए अब। तो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स टू प्रोडक्टिव फंड। सिंपल सी बात है, हर कोई पर्सन पैसा सेव करता है, हर कोई थोड़ी बहुत सेविंग करने की कोशिश करता है। जिसकी भी इनकम है तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि सर थोड़ी सेविंग कर लो। सेविंग करके क्या जेब में लेके घूमना है? सर नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये मानना है अगर एक पर्सन सेविंग करता है तो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज करता है, वो बैंक में भी जमा करा देता है तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, वो एफडी करवा देता है तो भी इन्वेस्टमेंट है, वो शेयर्स में पैसा डाल देता है
तो भी इन्वेस्टमेंट है। तो एक पर्सन सेविंग को किस तरीके से यूज करता है, कहीं ना कहीं बैंक में, एफडी में, शेयर्स में, इस तरीके से पैसा डाल देता है। और जैसे ही वो कहीं पे पैसा डालता है, एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने पैसा सेव करके बैंक में डाल दिया। अब बैंक वाले फर्दर क्या करते हैं, उसको एज ए लोन किसी को दे देते हैं जिसको जरूरत होती है। तो वो पैसा जो कहीं इकट्ठा हुआ, बैंक में जो पैसा इकट्ठा हुआ, वो कहीं ना कहीं आगे लोन वगैरह जाकर कंपनीज वगैरह ने प्रोडक्शन वगैरह किया, तो उसका एक प्रोडक्टिव यूज हो गया। तो फाइनेंस क्या एक प्रोसेस है जिसमें एक एक्यूमुलेटेड फंड इकट्ठा होकर उसको किसी चीज में यूज किया जाता है, प्रोडक्टिव यूज किया जाता है। ये नहीं कि हम बेड के नीचे पैसे को छुपा के उसके ऊपर सोने में बिलीव करते हैं, नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मानना है भाई पैसा है तो इन्वेस्टमेंट के लिए है। इन सिंपल टर्म्स, फाइनेंस इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द फंड यूज्ड इन बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है पैसा कहां से लाऊं, फिर पैसा रेज करती है, फिर उसको यूटिलाइज करती है और फंड को कंट्रोल करती है कि कहीं गलत जगह इसका यूज ना हो जाए, और अकॉर्डिंगली हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर मतलब एक तरीके से कंट्रोलिंग, फॉलो करना कि भाई पैसा हमारा सेफ हैंड्स में है या नहीं है। थस फाइनेंस इज द एक्टिविटी कंसर्न विद, तो फाइनेंस में मेन जो एक्टिविटी है वो है दो, पैसा कहां से लाना है और एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड का मतलब कहां पे यूटिलाइज करना है, यूज्ड इन द बिजनेस। यूज करना बिजनेस में कह दो, यूटिलाइज करना कह दो, एक ही बात है। तो सर फाइनेंस क्या है? फाइनेंस अपने आप में एक ब्रांच है जो कि पहले इकोनॉमिक्स का पार्ट होती थी, और इसमें मेन ये डिसीजन होता है फंड कहां से लाना है और कहां पे यूटिलाइज करना है। तो जब मैं फाइनेंस और मैनेजमेंट को एक साथ करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब लिया जाता है टू मैनेज द फाइनेंस और फंड और मनी। यू कैन से सर फाइनेंस का सिंपल सा मतलब होता है फंड या मनी, और उसको मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन पर्सन होता है, क्या डेजिग्नेशन होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंड को आपको मैनेज करना है? तो आप सबने एक नाम सुना होगा, फाइनेंस मैनेजर। आप सबने एक डेजिग्नेशन सुनी होगी, फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर इज द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फाइनेंस। और फाइनेंस मैनेजर की जो पोस्ट होती है उसका नाम होता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फाइनेंस इज नॉन एज फाइनेंस मैनेजर, जिसको CFO डेजिग्नेशन बोला जाता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज नथिंग, फाइनेंस मैनेजर की डेजिग्नेशन ही CFO कहलाती है। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के CFO वगैरह के नाम सुने होंगे कि ये उस कंपनी के CFO हैं, ये इस कंपनी के CFO हैं, तो वो क्या होते हैं? फाइनेंस मैनेजर होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? टू मैनेज द फाइनेंस और फंड और मनी, एंड द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फाइनेंस इज नॉन एज CFO। तो जो CS और CMA वालों को मैंने बताया, भाई आपके एग्जाम में MCQ फिल इन द ब्लैंक्स लाइक ये क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे इस स्लाइड में फाइनेंस इज कॉल्ड व्हाट? साइंस ऑफ मनी। फाइनेंस कब तक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स था सर? 1890 तक। इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी की जाती है? एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी स्ट्रीम्स यूज की जाती है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल मैटर, ये मैटर डिस्कस किए जाते हैं। फाइनेंस का मीनिंग क्या है? ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो, फाइनेंस मैनेजर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फाइनेंस। तो सर फाइनेंस को मैनेज करने के लिए फाइनेंस मैनेजर को क्या क्या काम करना पड़ता है? तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर फंक्शंस। कि फंड को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं।
तो मेनली उसको दो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। एक तो कि सर अगर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है फंड की, फाइनेंस की, तो फंड कहां से लेकर आए। तो पहला तो उसको डिसीजन ये लेना है व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करके लाएं, फंड प्रिफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करके लाएं, फंड एज ए लोन लेकर आए, या फिर कोई और तरीका यूज करना है। तो एक तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसीजन लेना है, ये फंक्शन परफॉर्म करना है कि अगर फंड की जरूरत है तो कहां से लेकर आऊं। और अगर आपने फंड रेज कर लिया या आपके पास फंड पड़ा हुआ है सरप्लस, तो फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन है कि जो मेरे पास फंड है उसको कहां यूटिलाइज किया जाए। मैंने मार्केट से फंड रेज कर लिया, नाउ आई हैव टू डिसाइड सर फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं ताकि रिटर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम आए। तो फाइनेंशियल मैनेजर को दो फंक्शन परफॉर्म करने हैं, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड वेयर वी शुड यूटिलाइज द फंड। अब जब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात आती है तो जैसा कि मैंने कहा कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इट मे बी इक्विटी, आप इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करके मार्केट से फंड रेज कर सकते हो, इट इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा आप डिबेंचर इश्यू कर सकते हो, आप बॉन्ड इश्यू कर सकते हो, आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो, इनको इश्यू करके भी आप फंडिंग रेज कर सकते हो। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिबेंचर इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, बॉन्ड इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। आप लोन ले लो, आप लोन ले लो, लोन इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या कवर हो सकता है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर इश्यू कर सकते हो, लोन ले सकते हो, बॉन्ड इश्यू कर सकते हो। और जब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात आती है, यूटिलाइजेशन से पहले सोर्स ऑफ फाइनेंस में जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि फंड कहां से लेकर आऊं, तो उसके माइंड में चलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जहां से भी फंड लेकर आऊंगा इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में मुझे डिविडेंड देने पड़ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देने होते हैं, लोन हो चाहे डिबेंचर हो चाहे बॉन्ड हो, इसके लिए मुझे इंटरेस्ट की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है सर फंड कहां से लेकर आऊं, तो फाइनेंस मैनेजर के माइंड में चल रही होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि मैं फंड ऐसी कैपिटल से रेज करूंगा, ऐसी जगह से लेकर आऊंगा, ऐसे सोर्स से लेकर आऊंगा जहां पे मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम इनकर हो। तो व्हाइल डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, जब फाइनेंस मैनेजर के माइंड में चल रहा होता है पैसा कहां से रेज करूं, तो द ऑर्गेनाइजेशन मतलब फाइनेंस मैनेजर वांट्स दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम। इक्विटी के लिए डिविडेंड, प्रेफरेंस के लिए डिविडेंड, लोन डिबेंचर बॉन्ड्स के लिए इंटरेस्ट, कहां पे कॉस्ट कम से कम दिखाई देगी। और उसके लिए हम पूरा का पूरा एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड सर यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम है तो हमें यहां से फंडिंग रेज करनी चाहिए, यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो हमें यहां से फंडिंग रेज करनी चाहिए। दूसरा आता है फंड यूटिलाइजेशन। अब अगर मैंने फंडिंग रेज कर ली या फिर मेरे पास फंड ऑलरेडी सरप्लस में है, तो फिर फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड ये करना है सर इस फंड को कहां पे यूटिलाइज करूं। और जब फाइनेंस मैनेजर के माइंड में आता है कि फंड को यूटिलाइज कहां पे करूं, तो उसके सामने दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक, सर ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए जहां से प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए। अगर आपके सामने दो ऑप्शन है फार्मा और स्टील, आप देखो कि कहां से प्रॉफिट ज्यादा आने की उम्मीद है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करो। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही ऑब्जेक्टिव माइंड में नहीं रखती जब फंड यूटिलाइजेशन की बात आती है, वो एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी माइंड में रखती, और वो क्या है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइज, ग्रोथ ऑफ द कंपनी। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो एक कंपनी खराब प्रोडक्ट बेचकर भी एक शॉर्ट टर्म पीरियड में कमा सकती है। भाई आप एक हल्का प्रोडक्ट बनाओ, लॉन्च करो, एक बार आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद लेगा, दूसरी बार नहीं खरीदेगा, लेकिन एक बार ही खरीदेगा,
इतनी जनता है, एक एक बार भी अगर खरीदे पहले साल में तो आपको एक मोटा प्रॉफिट मिल ही जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा टाइम तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे, आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होने वाली। अगर आपने एग्जांपल 1 लाख शेयर्स इश्यू किए 10-10 रुपए वाले, तो इसका मतलब आपके बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है। अब जब आप ग्रो नहीं करोगे, इस तरीके से गलत प्रोडक्ट बेचोगे, तो आपका मार्केट में शेयर प्राइस भी डाउन आ जाता है, 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, आपके बिजनेस की वैल्यू गिर जाती है। लेकिन अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बेचते हो तो आप धीरे 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 क्या करोगे, ग्रो करोगे। जब एक कंपनी ग्रो करती है तो उसके शेयर का प्राइस भी क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है। 10 रुपए का जो शेयर है 11 का हो गया, 12 का हो गया, 15 का हो गया, 20 का हो गया। तो 1 लाख शेयर अगर आपने 10 रुपए वाले इश्यू करे थे, 10 लाख की वैल्यू थी, अगर ग्रोथ की वजह से उसका प्राइस 20 रुपए हो गया, तो आपके बिजनेस की वैल्यू 1 लाख इंटू 20, 30 लाख हो जाए। कंपनी जब फंड यूटिलाइजेशन की बात करती है तो केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखती, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी देखती है कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट करूं तो ग्रोथ वहां पे ज्यादा होगी, अकॉर्डिंगली मेरे शेयर का प्राइस ज्यादा होगा। शेयर का प्राइस बढ़ने का मतलब बिजनेस की वेल्थ बढ़ना, बिजनेस की वेल्थ बढ़ना मतलब बिजनेस की वैल्यू बढ़ना। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो शेयर की वैल्यू के साथ अटैच होता है। अगर आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके बिजनेस की वेल्थ बढ़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, अगर 1 लाख शेयर इश्यू करे 10 रुपए वाले, तो बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में आप ग्रो कर रहे हो, एक शेयर का प्राइस 20 रुपए हो गया, तो आपके बिजनेस की वेल्थ 20 लाख हो जाए। तो फंड यूटिलाइजेशन के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के सामने, फाइनेंस मैनेजर के सामने दो ऑब्जेक्टिव माइंड में होते हैं, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइज। तो सर फाइनेंस मैनेजर के फंक्शन क्या है, फंड कहां से लाऊं, कहां पे पैसा इन्वेस्ट करूं, कहां से लाऊं के टाइम पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम, कहां पे इन्वेस्ट करूं के टाइम पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फाइनेंस मैनेजर अपने माइंड में रखता है। और अब ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसको अचीव करने के लिए, ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए फाइनेंस मैनेजर को 3 तरीके के डिसीजन लेने होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है, इनको अचीव करने के लिए फाइनेंस मैनेजर को 3 तरीके के डिसीजन लेने होते हैं। और वो डिसीजन कौन कौन से होते हैं सर, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक डिविडेंड डिसीजन। ये 3 तरीके के डिसीजन है जो कि फाइनेंस मैनेजर को लेने हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर फंड कहां से लाऊं ताकि कॉस्ट कम से कम आए, बिजनेस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। पैसा इन्वेस्ट कहां करूं कि सर प्रॉफिट मैक्सिमम हो, वेल्थ मैक्सिमम हो। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन के टाइम पे फाइनेंस मैनेजर ये सोचता है कि कितना डिविडेंड दे दिया जाए कि इन्वेस्टर भी खुश हो जाए और कितना पैसा रिटेन कर लिया जाए ताकि हम फर्दर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कर सके। तो डिविडेंड डिसीजन के टाइम पे फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसमें से कितना % डिविडेंड दे दूं ताकि इन्वेस्टर खुश हो जाए और कितना % मैं अपने पास रख लूं ताकि फ्यूचर में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास पैसा भी रह जाए। तो 3 तरीके के डिसीजन कौन से, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। तीनों में करना क्या है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन में डिसीजन ये लेना है वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, पैसा कहां से लाया जाए। तो इससे आपका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होनी चाहिए, वो वाला ऑब्जेक्टिव आप फाइनेंसिंग डिसीजन से अचीव कर सकते। कितना डेट लेके आऊं, कितना इक्विटी लेके आऊं ताकि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो। तो व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन, जब फाइनेंस मैनेजर फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू कीप द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम। पहला जो डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, उसमें फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है पैसा कहां से लाऊं ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम। दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है मेरे पास जो पैसा है वो उसको कहां इन्वेस्ट करूं, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, पैसा कहां इन्वेस्ट करूं ताकि रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले।
तो while taking this decision, the objective of the organization is to maximize the return. इसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आएगा, इसके अंदर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी आएगा. तीसरा जो डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन, इसमें फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना है कितना डिविडेंड दे दूं इन्वेस्टर खुश हो जाए. हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट शेयर होल्डर टू कीप देम सेटिस्फाइड. कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दूं एज ए डिविडेंड, कितना शेयर होल्डर को दे दूं ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए. तो while taking this decision, the objective of the organization is to maximize the market price per share. हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है डिविडेंड डिसीजन का. हम उसमें देखेंगे कि जो डिविडेंड का परसेंटेज है, डिविडेंड कंपनी कितना देती है, कम देती है, ज्यादा देती है, उसके अकॉर्डिंगली शेयर का प्राइस अफेक्ट होता है. तो हम डिविडेंड डिसीजन के टॉपिक में देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट प्राइस को मैक्सिमम करना, और जब हम डिविडेंड के परसेंटेज को कम ज्यादा करते हैं तो उससे मार्केट प्राइस इंपैक्ट होता है. तो डिविडेंड डिसीजन के टाइम पे फाइनेंस मैनेजर देखेगा कि भाई इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो जाए और साथ में हमारे शेयर का जो प्राइस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, इतना डिविडेंड दूंगा मैं. वो हम डिविडेंड डिसीजन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि सर फाइनेंस क्या होता है. फाइनेंस इज द साइंस ऑफ मनी. फाइनेंस इकोनॉमिक्स का पार्ट था. इकोनॉमिक्स में एफिशिएंट सोर्स यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज हम डिसाइड करते थे. तो फाइनेंस में क्या होता है, प्लानिंग, फंड कहां से लाना है, कहां पे इसको यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज द फाइनेंस, फंड, मनी. और कौन इसको करेगा, फाइनेंस मैनेजर. और फाइनेंस मैनेजर फंड को मैनेज करने के लिए दो फंक्शन करता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और फंड यूटिलाइजेशन. सर फाइनेंस के सोर्स क्या हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, ये सब. और फंड यूटिलाइजेशन के लिए हम देखते हैं सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के टाइम पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसके लिए फाइनेंस मैनेजर 3 डिसीजन लेगा, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो इन 3 डिसीजन पे ही टिका हुआ है. किसी चैप्टर में फाइनेंसिंग डिसीजन होगा, तो किसी चैप्टर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, तो किसी चैप्टर में आपको डिविडेंड डिसीजन देखने को मिलेंगे. जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक्स एंड इवैल्यूएशन, ये जो नाम देखे चैप्टर के, ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म. वर्किंग कैपिटल वाला जो पार्ट देखा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के जो नाम देखे, वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन का अलग से टॉपिक है ही. रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है. इसके अलावा लीवरेज हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हो गई, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, ये सारे टॉपिक फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है. एक्चुअल में मैं ये कहूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप कहीं पे भी कितने भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, सारे के सारे टॉपिक कहीं ना कहीं इन 3 डिसीजन के आसपास ही घूमते हैं. यह आपको सारा का सारा कॉपी करना है एक एक करके. स्टार्टिंग से मैं आपको शो कर रहा हूं. आपको सबसे पहले हेडिंग पुट करनी है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हेडिंग पुट कर लीजिए इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
सबसे पहले हेडिंग पुट कीजिए इसमें, व्हाट इज फाइनेंस। सबसे पहले हेडिंग पुट कीजिए, व्हाट इज फाइनेंस, कि फाइनेंस क्या है, व्हाट इज फाइनेंस। और फाइनेंस क्या है, उसमें ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये आप कॉपी कर लीजिए, कि आपको एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करने में ये 7 पॉइंट्स आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट आप हेडिंग पुट कर लीजिए, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसमें लिख लीजिए टू मैनेज द फाइनेंस और फंड और मनी, एंड द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फाइनेंस इज नॉन एज फाइनेंशियल मैनेजर। जिसका जो डेजिग्नेशन पोस्ट होती है उसको बोलते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सीएफओ की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसमें आप हेडिंग डाल दीजिए फाइनेंशियल मैनेजर फंक्शंस, फाइनेंशियल मैनेजर फंक्शंस। और दो फंक्शंस है, फर्स्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सेकंड फंड यूटिलाइजेशन।
इसके बाद हेडिंग पुट कर लो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या क्या कवर किया जा सकता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हेडिंग पुट करके उसमें पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उसमें पॉइंट नंबर 1 में लिख लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड पॉइंट में लिख लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए लोन्स, थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए लोन्स। फोर्थ पॉइंट में लिख लीजिए डिबेंचर्स, फोर्थ पॉइंट में लिख लीजिए डिबेंचर्स। और फिफ्थ पॉइंट में लिख लीजिए बॉन्ड्स। दीज में बी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और इसी के नीचे लिख लीजिए while deciding sources of finance the organization wants that cost of capital should be minimum। इसके बाद हेडिंग पुट कर लो फंड्स यूटिलाइजेशन, फंड्स यूटिलाइजेशन कि फंड को कैसे यूटिलाइज किया जाए। और फंड को यूटिलाइज करते वक्त दो ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजर के, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किससे रिलेट करता है, तो ब्रैकेट में लिख लो ये वैल्यू ऑफ शेयर्स से रिलेट करता है। हेडिंग पुट कर लो फंड यूटिलाइजेशन और उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और सेकंड में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ शेयर्स। उसके बाद हेडिंग डाल लो डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजंस, फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजंस कि फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरीके के डिसीजन लेने होते हैं टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजंस उसमें पहला डिसीजन लिख लीजिए फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा डिसीजन लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा डिसीजन लिख लीजिए डिविडेंड डिसीजन। तो ये 3 तरीके के डिसीजंस हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं ताकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम कर सके, प्रॉफिट को मैक्सिमम अचीव कर सके और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और कौन सा डिसीजन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, इसके लिए आप आगे की ये जो 2 स्लाइड्स है इनको कॉपी कर लीजिए कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें डिसीजन तो ये लेना है कि पैसा कहां से लाए और ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम रखना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिसीजन ये लेना है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें, ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। सिमिलरली डिविडेंड डिसीजन में हमारा ऑब्जेक्टिव है ये जानना
कि कितना डिविडेंड दूं कि इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो जाए, और ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अचीव करना। आज जो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन बताया है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप बिल्कुल ये मत समझ लेना कि मैंने आपको कोई चैप्टर करवा दिया है, नहीं। मैंने जस्ट आपको एक इंट्रो दिया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, उसके क्या काम है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा। इसको करवाने के पीछे पर्पज ये है कि हम अब किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर को अगर पिक करते हैं तो उसमें कोई वर्डिंग्स वगैरह आती है तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इस वजह से मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन कराया है। तो हम आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना फ्रेश एक नया टॉपिक पिक करेंगे जो कि ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल टॉपिक होगा, और हम उसको फ्रेश कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का मेन मोटिव यही था कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए। खत्म करता हूं मैं यहां पे क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।